नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध श्रेष्ठ श्रृंगारी कवि बिहारी लाल रचित बिहारी सतसई का दूसरा दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, अपने अंग के जानी कै जो बन निरपत्ति परवीन अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजा फाकीन। अब यहाँ पर जो है अपने अंग, अंग का मतलब जो रहता है शरीर के अंग, और दूसरा अर्थ इसका होता है पक्ष, मेरे हिस्से का अंग का। जानिके माने जानकर, जोबन यानी कि यौवन, नृपति का मतलब जो है राजा। तो यौवन का राजा अर्थात जो है कामदेव। और प्रवीण का मतलब होता है निपुण चतुर। और अस्तन यानी कि अस्तन, मन का मतलब जो है मन चित्त दिल, और नयन का मतलब जो है नयन यानी कि आँख, और नितम का मतलब नितम, ठेठ में कहें तो चुत्तर, हिप, कौ माने को, बड़ो माने जो है बड़ा यानी कि ज्यादा, इजाफा का मतलब जो होता है बढ़ाना, बढ़ाना, वृद्धि, और किन का मतलब जो है किया। तो अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो इसमें जो है कवि एक नौजौवना यानी कि किशोरावस्था से यौवनावस्था में जो है पहुंच रही युवती के जो है के अंगों में होने वाले बदलावों का वर्णन किया है। और प्रसंग यह है कि एक नायक जो कि एक जो है किशोरी को एक तरह से कहें तो जो है बचपन से ही जो है देखते आ रहा है, अब वह जो है नौ यौवन प्राप्त कर रही है, यानी कि वह जवान हो रही है, और तो उसके अंगों में होने वाले बदलावों को वह जो है देखता है और उन्हीं भावों को वह व्यक्त करता है। और इसमें जो है कवि चूंकि श्रृंगारिक कवि है बिहारी लाल, तो उसमें उन्होंने जो श्रृंगार रस के अंतर्गत कवि जो है नायिका के नख से लेकर के पैर के नाखून से लेकर के सीखा यानी चोटी तक का वर्णन करता है। तो और उसमें भी अस्तन और नितंब का और नयन का, यौवन में या यौवन के सौंदर्य को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए नौ अंकुरित मुग्धा नायिका के सौंदर्य का वर्णन नायक अपने मित्र से जो है कर रहा है। इसकी व्याख्या है कि कवि कह रहा है कि यौवन रूपी चतुर राजा ने नायिका के चारों अंग, यानी कि कौन कौन चारों अंग, अस्तन, मन, नेत्र और नितंब पर जो है अपना आधिपत्य, चूंकि राजा है, यौवन का राजा अर्थात जो है कामदेव, तो कामदेव ने इन अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया कि एक, चूंकि राजा जो होते हैं अपने दरबारियों को, अपने हित चिंतकों और शुभ चिंतकों को जो है अपने वश में रखने के लिए क्या करते हैं कि उनके वेतन में, उनके जमींदारी में जो है वृद्धि कर देते हैं। तो वैसे ही यौवन रूपी राजा ने अपने जो है पक्ष का जान करके नायिका के अस्तन में, मन में, नयन में और उसके नितंब में वृद्धि कर दी है। यहाँ पर
अब जो है राजनीतिक दृष्टि से भी इसका जो है अर्थ ये है कि चूंकि राजा के पास जो है चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी। चतुरंगिणी यानी कि 4 प्रकार की सेनाएं, हाथी सेना, घोड़ा अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना। तो इसमें ये चारों अंग जो हैं चतुरंगिणी सेना के 4 प्रकार हैं या 4 रूप हैं। इसमें जो है हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल के प्रतीक है, यानी कि औसतन इसमें हाथी का मन, यानी कि जो है मन जो है चंचल होता है, यहाँ से वहाँ जो है भटकते रहता है और बहुत तीव्र जो है भागता है, इसलिए मन को जो है अश्वारोही से है सेना का नायक बना माना है। और नयन यानी कि नयन भी जो है क्या करता है कि दौड़ते रहता है, भागता है, जिधर देखता है उधर जो है चला जाता है, इसलिए नयन जो है रथ है। और नितंब यानी को जो है पैदल सेना के रूप में माना है। और अब इसके में जो है विशेष के तौर पर जो है स्वाभाविक बात यह भी है कि इसमें जब भी यौवन आरंभ होता है, यानी कि जब किशोर अवस्था से युवती की अवस्था में जब नायिका आती है या कोई लड़की जब जवान होती है, तो उसके इन्हीं शरीरों में विशेष रूप से जो है वृद्धि होती है। तो अब इसमें विशेष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि नखशिख वर्णन की सुदीर्घ परंपरा का पालन किया गया है और बड़ा ही मन भावन जो है चित्रण हुआ है, क्योंकि और यौवन के आगमन का मनोवैज्ञानिक एवं शरीरगत परिवर्तन का यथार्थ भी इस दोहे में प्रस्तुत किया गया है। और राजनीतिक सूझ का भी परिचय दिया गया है। बताया कि जैसे राजा यौवन रूपी राजा का रूपक बांध करके ये बता रहे हैं कि जिस भांति राजा अपने सहयोगियों को उपकृत कर उनका विश्वास जीतना चाहता है, वैसे ही यौवन रूपी राजा यानी कि कामदेव नायिका के यौवन में अपेक्षित वृद्धि ला करके अपने बस में करना चाहते हैं। और यौवन के संकेतक अंग हैं स्तन, नयन और नितंब और मन का चांचल्य, तो उसमें वे वृद्धि कर रहे हैं। तो अब इसकी जो है भाषा तो जो है ब्रज भाषा का जो है परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप प्रयुक्त हुआ है। और भाषा लालित्यपूर्ण, अलंकारिक और अर्थ गांभीर्य से युक्त है। और इसमें कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति यानी कि के कारण यह दोहा अनेक और गंभीर अर्थों से भरा हुआ है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणाविक के तीर, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर। और दोहा छोटा सा है मगर इसमें भाव जो है भरपूर है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में यह भी कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे रूपी गागर में भाव के सागर को भर दिया, यानी कि गागर में सागर भर दिया है। अब इसमें जोबन निरिपत प्रवीण, जौवन को निरपति प्रवीण यानी कि यहाँ पर राजा के रूप में चित्रित किए जाने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और अपने अंग तथा नयन नितंब में छेकानुप्रास है कि अगर एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही वर्ण जब 2 बार पास पास में रखे जाते हैं तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अपने का अ, अंग का अ, वैसे ही नयन का न और नितंब का न आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। अब